मलाक्का स्ट्रेट बन गया है पायरेसी हब। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज फाइनल असॉल्ट में हम बात करेंगे कि किस तरह से हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाला मलाक्का स्ट्रेट यानी कि जल डमरू मध्य है समुद्री डकैतों का गढ़ बनता जा रहा है। राजधानी दिल्ली के करीब गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव में भारतीय नौसेना का IFC IOR सेंटर है, यानी कि इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन। ये जो IFC यानी कि फ्यूजन सेंटर है, ये हिंद महासागर क्षेत्र के लिए भारतीय नौसेना के लिए वॉर रूम के तौर पर काम करता है। और ये जो इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है, ये क्या करता है, ये जितनी भी भारतीय नौसेना, इंडियन कोस्ट गार्ड की जितनी भी कोस्टल रडार्स हैं या फिर जो सैटेलाइट्स हैं या फिर और दूसरे माध्यम जो हैं जिनके ज़रिए पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी रखी जाती है, उन सब का डाटा कलेक्ट करता है और उसकी रिपोर्ट जो है समय समय पर पेश करता है। यानी कि सुरक्षा की परिस्थितियाँ क्या हैं इंडियन ओशन रीजन की, हिंद महासागर क्षेत्र की और उसके आसपास के इलाकों की, उनकी पूरा जो डाटा कलेक्ट करके उसकी जो है अपनी रिपोर्ट समय समय पर पेश करता है। तो कुछ दिन पहले ही यानी कि मई के महीने में इस IFC इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर ने अप्रैल महीने का डाटा जो है इंडियन ओशन रीजन और उसके आसपास का जारी किया और इसमें बताया है कि पिछले एक महीने में यानी कि अप्रैल 2022 के महीने में इस इंडियन ओशन रीजन में करीब 313 ऐसी घटनाएं घटी जो कि पायरेसी से रिलेटेड थी, यानी कि समुद्री लुटेरों से जुड़ी हुई थी। यानी कि पायरेसी की घटनाएं यहाँ पर हुई थी इंडियन ओशन रीजन और उसके आसपास के इलाकों में। इसके अलावा इलीगल फिशिंग की घटनाएं हुई थी, साथ ही मानव तस्करी और साथ ही नारकोटिक्स ड्रग्स की स्मगलिंग जो थी वो इस इंडियन ओशन रीजन में कितनी हो रही थी उसका डाटा जारी किया और उसमें बताया कि 313 घटनाएं जो थी वो अकेले एक महीने में हिंद महासागर क्षेत्र में हुई हैं, यानी कि अप्रैल 2022 में हुई हैं। लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात ये थी कि इसमें खास तौर से ये जानकारी दी गई थी कि इस साल यानी कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक के महीने में 4 महीने में जो मलाक्का स्ट्रेट है, जो कि भारत को, इंडियन ओशन को प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन से जोड़ता है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया की जो देश हैं उनसे, और जो साउथ चाइना सी है जहाँ पर चीन का काफ़ी दक्षिण पूर्व के देशों के साथ विवाद चल रहा है, उसको जो जोड़ता है ये मलाक्का स्ट्रेट समुद्री मार्ग है। ये बहुत छोटा सा समुद्री मार्ग है। यहाँ पर जो है पायरेसी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और 20 घटनाएं पिछले 4 महीने में हो चुकी हैं, यानी कि मान सकते हैं हर महीने 5 घटनाएं लगभग हो रही थी। हालांकि अप्रैल के महीने में 2 घटनाएं हुई थी। तो ऐसे में ये सवाल खड़े होने लगे कि क्या ये जो मलाक्का स्ट्रेट है ये क्या पायरेसी हब के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है, यानी कि जो समुद्री डकैत होते हैं, समुद्री लुटेरे होते हैं, उनका गढ़ बन सकता है। क्योंकि पहले से ही जो अरब सागर का जो क्षेत्र है, चाहे फारस की खाड़ी हो या फिर अदनान की खाड़ी हो या फिर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, यानी कि जो अफ्रीकन हॉर्न है, जो सोमालियाई देश के से लगा हुआ जो समुद्री इलाका है अरब सागर का, वो पहले से ही पायरेसी के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है कुख्यात था। वहाँ पर जो सोमालियाई डकैत वहाँ पर सक्रिय थे, उनको पिछले कई सालों से जो भारतीय नौसेना है और दूसरी मित्र देशों की जो नौसेनाएं हैं, उन्होंने इस एरिया को जो है पायरेसी से यानी कि समुद्री डकैतों से लगभग खाली करा लिया था। तो अब ये जो दूसरा क्षेत्र है, ये मलाक्का स्ट्रेट जो है ये पायरेसी हब के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। तो भारतीय नौसेना के लिए ये बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। और ये चिंता का विषय क्यों हो सकता है? क्योंकि भारतीय नौसेना अपने आप को, भारत जो है हिंद महासागर का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो है अपने आप को घोषित कर चुका है। यानी कि इस हिंद महासागर क्षेत्र में कोई भी सुरक्षा से रिलेटेड या फिर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस से रिलेटेड कोई भी घटनाएं होती है, प्राकृतिक आपदा होती है, तो भारतीय नौसेना सबसे पहले जो है उसको रिस्पॉन्ड करेगी, उसकी जिम्मेदारी होगी इसकी सुरक्षा की। इसीलिए जो है ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इस मलाक्का स्ट्रेट को किस तरह से इसको सुरक्षित किया जाएगा। क्योंकि इसी IFC इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर की जो पिछले साल की वर्ष 2021 की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था कि इस पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में 168 पायरेसी की यानी कि आर्म्ड रॉबरी की घटनाएं सामने आई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से जो गल्फ ऑफ गयाना में तो काफ़ी ज़्यादा घटनाएं पायरेसी की आती हैं, लेकिन ये जो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का एंड सिंगापुर, जिसे SOMC कहा जाता है, यहाँ पर भी जो है लगातार पायरेसी की घटनाएं, आर्म्ड रॉबरी, यानी कि जो इस समुद्री मार्ग से जो शिप निकलते हैं, कार्गो शिप्स निकलते हैं, मालवाहक जहाज निकलते हैं, मर्केंटाइल शिप्स निकलते हैं, वेसल्स निकलते हैं, इन पे लूटपाट की घटनाएं, चोरी की घटनाएं इस क्षेत्र में हो रही हैं मलाक्का स्ट्रेट की। ये मलाक्का स्ट्रेट दरअसल है क्या, ये मलाक्का जल डमरू मध्य भी इसको कहा जाता है। ये 900 किलोमीटर का एक लंबा स्ट्रेच है, समुद्री मार्ग है, जो कि एक तरफ मलेशिया, सिंगापुर और दूसरी तरफ जो है इंडोनेशिया का सुमात्रा जो द्वीप है उसके बीच से निकलता है। ये 900 किलोमीटर लंबा है और इसकी जो चौड़ाई जो है वो करीब करीब मान सकते हैं कि 2.5 किलोमीटर लंबाई ये जल डमरू मध्य है। और क्योंकि इसकी गहराई बहुत कम है, सिर्फ 25 मीटर है, तो यहाँ से जितने भी जहाज निकलते हैं, समुद्री जहाज निकलते हैं, उनको स्लो होना पड़ता है, यानी कि धीमे होना पड़ता है। और जब वो धीमे होते हैं तो वहाँ पर जो समुद्री लुटेरे जो यहाँ पर सक्रिय रहते हैं वो यहाँ पर आकर इन पर अटैक कर देते हैं।
ये जो मलक्का स्ट्रेट है ये भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसके बेहद करीब है। तो यहाँ से इस जगह से ये जो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हिंद महासागर क्षेत्र में दुनिया भर का जो 80% के करीब जो क्रूड ऑयल का जो व्यापार होता है हिंद महासागर से ही होता है, और जो इस मलक्का स्ट्रेट से जो ट्रेड होता है यानी कि व्यापार होता है वो भी करीब 30 से 40% जो है क्रूड ऑयल इस क्षेत्र से निकलता है। चीन का जितना भी व्यापार होता है, जितने भी शिप्स होते हैं उसके, चाहे वो गल्फ रीजन से आ रहे हो यानी कि खाड़ी के देशों से आ रहे हों, वहाँ पर तेल के टैंकर्स हों या फिर और दूसरा मालवाहक जहाज होते हैं, वो सभी इसी मलक्का स्ट्रेट से निकल कर जाते हैं। तो ऐसे में भारतीय नौसेना के साथ साथ चीन के लिए भी ये एक चिंता का विषय है। और जो भारतीय नौसेना की जो IFC सेंटर है इसने जो अपना डाटा दिया है उसने बताया है कि किस तरह से जो चाहे फिर वो फिलीपींस हो, मलेशिया हो या फिर सिंगापुर के पास जो छोटे छोटे द्वीप हैं, यहाँ पर जो शिप्स जो हैं यहाँ एंकर करते हैं, वहाँ पर जो आर्म्ड रॉबरीज तो होती ही होती है, चोरियाँ भी होती हैं, यानी कि वहाँ पर जो है पायरेट्स जो हैं घुस जाते हैं और सामान जो चोरी कर लेते हैं। और इसके अलावा जो पिछले साल की घटनाएं तो बात करें तो हाईजैकिंग और किडनैपिंग की घटनाओं के बारे में भी जिक्र किया गया था इस भारतीय नौसेना की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक। तो ऐसे में भारतीय नौसेना को बहुत चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, और क्योंकि भारतीय नौसेना के कम से कम जो 50 जो ऐसे युद्धपोत हैं जो हमेशा हिंद महासागर जो क्षेत्र है इसमें तैनात रहते हैं, जो कि ऑपरेशनली डिप्लॉयड रहते हैं सुरक्षा के लिए हिंद महासागर के लिए, और कोई भी प्राकृतिक आपदा हो किसी भी देश के लिए, चाहे भारत की या किसी और के लिए, या कोई मानवीय आपदा हो या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए हमेशा तैनात रहते हैं। तो ऐसे में भारतीय नौसेना के लिए, जो कि पहले से ही अरब सागर में तैनात रहते थे सोमालियाई पायरेट्स के लिए या दूसरे जो समुद्री डकैत होते थे उनके लिए तैनात रहते थे समुद्री जहाज भारतीय नौसेना के, तो अब जो है इस एरिया में अंडमान निकोबार के करीब, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट बेहद करीब है, तो इसकी सुरक्षा के लिए भी भारतीय नौसेना को अब चौकन्ना होना पड़ेगा। इसके अलावा जो और दूसरी बड़ी देशों की जो नौसेनाएं हैं, चाहे फिर वो हम लोग कहें अमेरिका की बात करें, फ्रांस की करें, तो उनके जहाज भी इन इलाकों में सक्रिय रहते हैं। लेकिन उन सब के बावजूद भी अगर पायरेट्स जो हैं यानी कि जो समुद्री डकैत हैं इस क्षेत्र में अगर सक्रिय होते हैं तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए और जितने भी इस देश के हिंद महासागर के देश हैं उनके लिए चिंता का विषय है। क्योंकि अब इस मलक्का स्ट्रेट के करीब बंगाल की खाड़ी में अगर हम बांग्लादेश की बात करें, जो चिटागोंग पोर्ट है बांग्लादेश का, वहाँ पर भी इस तरह की आर्म्ड रॉबरीज या फिर चोरी की घटनाएं जो हैं, जो कि पोर्ट पर जो जहाज खड़े होते हैं उनमें चोरी की घटनाएं सामने आई हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि इससे पहले कि ये मलक्का स्ट्रेट और बंगाल की खाड़ी का जो क्षेत्र है, इलाका है, ये जो है समुद्री डकैतों का अगर गढ़ बनकर उभर रहा है तो उसको पहले से ही उसको वहाँ पर रोकने की ज़रूरत है। और उसके लिए भारतीय नौसेना हो या फिर चीन की सेना हो, नौसेना हो, या फिर और दूसरे जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, इनकी जो नौसेनाएँ हैं इनको सक्रिय रहने की ज़रूरत है। भारतीय नौसेना का जो ये इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है, इसमें भारतीय नौसेना के अधिकारियों के साथ साथ जो बड़े देशों की नौसेनाएं हैं, चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो और इंग्लैंड हो, इन सब के, फ्रांस हो, इन सब के लाइजनिंग ऑफिसर भी यहाँ पर तैनात रहते हैं, जो कि अपने अपने देश की नौसेनाओं की जो जानकारियाँ होती हैं हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़ी हुई, वो भी साझा करते रहते हैं। और ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, जो भारत के जो मित्र देश हैं, उनके भी लाइजनिंग ऑफिसर इस इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर में तैनात हो सकते हैं। देश दुनिया की रक्षा सुरक्षा से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी या सवाल आप मुझसे जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे इस अनकट यानी फाइनल असॉल्ट के वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल पूछना है। अगर ये सवाल और जानकारी देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है तो इसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा।